हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे एचपी टेट के लिए बायोलॉजी की क्लास नंबर सेकंड। और ये जो क्लास नंबर सेकंड है हमारी, ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा क्लास +1 का। ओके, अब इसमें मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ। पहले काफ़ी मेहनत से पीपीटी जो है वो तैयार करी है इस बार। ठीक है, काफ़ी मतलब इसमें मैंने आपको डिटेलिंग देने की कोशिश करी है और मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से लेके चलूँगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, काफ़ी मतलब डिटेल में जो है इस बार मैं पीपीटी लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक हमारा। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। टारगेट हमारा नवंबर 2021 का, लेकिन जैसे भी चलती रहेगी, चाहे ये ख़त्म हो कभी जाके, क्योंकि बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री भी करवानी है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेलिंग में चलेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल्स के पूछे जाते हैं टेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन आपने देखी थी कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी हमारी एरिस्टोटल भाई साहब ने। एरिस्टोटल जो थी, जिसने स्टार्ट किया था हमारी क्लासिफिकेशन के लिए, उसने क्या किया था कि ही क्लासिफाइड प्लांट्स टू ट्री, श्रब्स और हर्ब वगैरह को उसने प्लांट्स में डाल दिया था, और एनिमल्स को दो ग्रुप में अलग से डिवाइड किया था। कौन सी बेसिस पे? उनके रेड ब्लड है उनमें या नहीं है। ठीक है, अगर रेड ब्लड होगा, जैसे मैमल्स हो गए हमारे, लिजर्ड्स वगैरह हो गए, बर्ड्स हो गए, फिशेस वगैरह होगी, तो वो सारे उसने रेड ब्लड कैटेगरी में रख दिए। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था, जैसे हार्ड बॉडीज़ में आ गई हमारी इंसेक्ट्स वगैरह, और सॉफ्ट बॉडी में भी दो टाइप्स थे। शेल वाले होंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल शेलफिश मतलब वो वाला शेलफिश नहीं, शेलफिश। ठीक है, जैसी मछली जिनके ऊपर शेल लगा होता है, लेकिन नो शेल, जैसे हमारी जेलीफिश। ओके, ये थी एरिस्टोटल की, इसने की थी स्टार्टिंग, लेकिन ये हो गया था फेल। उसके बाद आया हमारा लीनियस ने दी थी हमारी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे इसमें किंगडम और प्लांटी में इसने रखा था, लेकिन इसकी कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स थी। तो वो क्या क्या ड्रॉबैक्स थी? किसने क्या किया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को उसने क्या किया था, प्लांट के अंदर ही रख दिया था। ठीक है, मतलब उनमें उसने कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था। जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ी, स्टडी आगे हुई, वैसे वैसे इसकी गलती सामने आई। सेकंड इसका ड्रॉबैक था, किसने, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे, उनको जो है इन्होंने क्या किया, एल्गी में रखा। ठीक है, अंडर एल्गी। आगे था, इट डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक फंजाई, में इसने कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। ठीक है, फिर आया हमारा थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें जिसको किसने दिया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। कॉपी पेन साथ में लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल के करवाऊँगा, तो उनको प्लीज़ नोट्स कर लें। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। इसने क्या किया था, हमारे एनिमल, प्लांट, और इसने थर्ड बना दी थी प्रोटिस्टा। फिर है हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने इसको दिया था, और इसने क्या किया था, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनरा। ठीक है, लेकिन ये सारे हो गए फेल। फिर आए हमारा R.H. विटकर, जिसने प्रपोज किया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और कौन से बेसिस लिए उसने, सेल स्ट्रक्चर, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक, उनका रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब आपने पढ़ा होगा ऑन्कोलॉजी रिपीट फाइलोजेनी, यानी कि क्या था कि फाइलोजेनी की इनकी हिस्ट्री, मतलब इनका एंसेस्टर की हिस्ट्री क्या थी, वो सारा स्टडी करके वो भी इसने सारा का देखा। तो पांच कौन कौन सी किंगडम थी, किंगडम मोंद्रा। अब ये किंगडम होती क्या है, वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। चलिए आज हम क्या करेंगे, किंगडम मोंद्रा और प्रोटिस्टा को काफ़ी डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर अभी आ गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मोंद्रा में देखते हैं। सबसे पहले किंगडम मोंद्रा, ये क्या थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अब आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क पता होना चाहिए।
प्रोकैरियोट मतलब जिनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में आएंगे जिनमें हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक था जिनका सेल वॉल प्रेजेंट थी और किससे बनी हुई थी, पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड से ये बनी हुई थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट थी तभी तो ये प्रोकैरियोट थे। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल और ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। फिर आए हमारे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल थे लेकिन क्या थे, यूकैरियोट्स। सेल वॉल प्रेजेंट भी थी कुछ कुछ में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट थी, सेल ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल तक किया जाता था और ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे। फिर है हमारी फंजाई, ये क्या थी, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। और उनकी जो सेल वॉल थी वो किससे बनी थी, काइटिन्स और पॉलीसेकेराइड से बनी हुई थी। और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर थी ये, ठीक है। बाकी हेटेरोट्रॉपिक तो थे ही थे, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। बाकी सारे जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम आगे आगे करते जाएंगे, तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में इनको करवाता जाऊँगा। अगला है हमारे प्लांटी। यूकैरियोट तो थे ही थे, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट। बाकी टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल तक ये जाते हैं और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। एनिमेलिया में आएंगे हमारे यूकैरियोट्स आएंगे, मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं। बाकी ये एब्सेंट होती है सेल वॉल, बाकी प्रेजेंट। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक ये जाते हैं और खाना जो है वो दूसरे पे निर्भर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो खाने के लिए पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो आगे हमारा किंगडम मोंद्रा। इसमें सबसे बड़ा कीड़ा कौन सा है, बैक्टीरिया, ठीक है, कीड़ा ही होगा, ये हर जगह पाए जाते हैं। तो देखेंगे किंगडम मोंद्रा बैक्टीरिया के बारे में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इन्होंने बोला अगर आप मिट्टी में एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाओगे ना तो उसमें भी आपको कई हज़ारों बैक्टीरिया जो है वो मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो हमारा बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, जैसे हमारे गर्म पानी के चश्मे हो गए, फिर डेजर्ट वगैरह हो गए, स्नो वगैरह हो गए, डीप ओशन तक में ये पाए जाते हैं। और मैनी यार पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी और के ऊपर रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। तभी तो हम बार बार क्या बोलते हैं, हमें हाथ धोना, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे हाथों में आ जाते हैं। किंगडम मोद्रा बैक्टीरिया, अब इनकी क्लासिफिकेशन हुई थी इनके स्ट्रक्चर के बेस पे। जैसे ये था, अगर स्फेरिकल शेप होते हैं तो इनको बोलते हैं कोकस, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस। बेसिलस डॉट शेप होंगे तो उसको हम बोलते हैं बेसिलस। और अगर कॉमा शेप होंगे ना, जैसे आप हिंदी में कॉमा लगाते हो वो वाला कॉमा यही है, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रियम, जैसे वाइब्रियो कॉलरी। और अगर स्पाइरल टाइप होंगे ना, थोड़ा सा घुमावदार, ठीक है, कीड़े की तरह, तो उनको हम बोलते हैं स्पाइरेलम, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या दिया है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की में, जैसे ये हमारा साल्मोनेला टाइफी जो आपको टाइफाइड करता है, वाइब्रियो कॉलरी जो आपको कॉलरा वगैरह करता है, ठीक है। ये आ गया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी जो आपको टेटनस वगैरह करता है, ठीक है। टेटनस का इंजेक्शन भी आप बहुत सारे लोग लगाते होंगे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे। अब मैं इनको जो है वो आपको मैं डिटेल में करवाऊंगा लास्ट में कि कौन सा बैक्टीरिया जो वो क्या क्या बीमारियाँ करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको दिया होगा कि बताइए वाइब्रियो कॉलरी, या फिर ऐसा दिया होगा कि कॉलरा जो है वो क्या कॉज करता है, बैक्टीरिया, वायरस होगा, फंजाई होगी, प्रोटोजोन्स होंगे, ऐसा कुछ दिया होगा, तो वहाँ आपको ये पहचानना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बैक्टीरिया होता है, एक होता है स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिंपल होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन काम बड़े पुट्ठे होते हैं, इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। अब सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक होता है, जो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। और मेजॉरिटी जो होती है वो हेटेरोट्रॉपिक होती है, अपने भोजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होती है। इसका फ्लैजेला होता है और फ्लैजेला की अरेंजमेंट जो है वो 9+2 नहीं होती है, याद रखें, ये सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है इसमें, इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आई क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन होगी अरेकी बैक्टीरिया, फिर आएंगे यू बैक्टीरिया। अब अरेकी बैक्टीरिया में क्या आएंगे, हेलोफाइल्स जो कि बहुत ही साल्टी एरिया में रहते हैं, थर्मोफाइल जो कि गर्म जगहों पर रहते हैं, मेथेनोजेंस यानी कि जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे मीथेन पाई जाती है ज़्यादा। फिर आएगी ऑटोट्रॉप्स और हीटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक का मतलब जो अपना भोजन जो है वो लाइट की मदद से बनाते हैं, उनको फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। और कीमोसिंथेटिक क्या होंगे, जो केमिकल की मदद से अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। और हीटरोट्रॉप्स में क्या होंगे, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, रहते दोनों ही किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर हैं, लेकिन पैरासाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहते हैं, और सेप्रोफाइट जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। तो चलिए, किंगडम ऑफ द पहला आ गया अरेकी बैक्टीरिया। अब मैंने को बताया कि काफ़ी हार्स्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे आपके हो गए सॉल्टी एरियाज़ में हो गए, जिनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स वालों को क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरिया वाले को क्या कहते हैं, मेथेनोजेंस। अरेकी बैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो इनकी सेल वॉल होती है ना, वही इनको हेल्प करती है ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सके। ठीक है। बाकी आपको देखा कि जो गट होता है रूमिनेंट एनिमल्स के, उनके अंदर पाए जाते हैं मिथेनोजेंस। अब रूमिनेंट एनिमल कौन होते हैं, जुगाड़ी करने वाले। ठीक है, ये हो गया आपके हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है कि रिजिड सेल वॉल होती है, और होता है इनका फ्लैजेल्ला, जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप होते हैं फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक और हीटरोट्रॉप्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया का फर्स्ट एग्जांपल आ गया हमारा फोटोसिंथेटिक वाले में साइनो बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ये साइनो बैक्टीरिया। दूसरा नाम क्या है इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेटिक है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल कौन सा, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा ले, ये क्वेश्चन जो हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और इसकी वजह से ही क्या करते हैं, हमारा अपना मतलब अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मैराइन और टेरेस्ट्रियल कहीं भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक और एनावीना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अगर कॉलोनी में रह रहे होंगे ना आपस में, एक कॉलोनी मतलब बहुत सारे एक साथ रह रहे हों, तो ये सराउंडेड होते हैं किससे, एक जेलाटिन की शीट से ये सराउंडेड होते हैं। और ये पानी को भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं, एल्गल ब्लूम कंडीशन लगा देते हैं। आगे कीमोसिंथेटिक, जो कि केमिकल की मदद से अपना खाना बनाएंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनियम एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट और अमोनिया वगैरह को। अगला है हमारा, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनके रिसाइकलिंग में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना जो खुद नहीं बनाते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजर क्या होता है, जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म वो खा जाते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, कोई गली सड़ी चीज़ आप बाहर अपने फेंकी हो, जैसे कि सब्जियाँ वगैरह हों, वो सड़ जाती हैं, कुछ टाइम बाद वो ख़त्म ही हो जाती हैं। तो उनको ख़त्म क्या क्या करता है, हवा थोड़ी ना खाती है उनको, तो उनको यही बैक्टीरिया जो वो उनको डिकम्पोज करते हैं। अगला है हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब इनका ह्यूमन की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आपका दूध आप रात को जमाना डालते हो, ठीक है, सुबह तक दही बन जाता है, लैक्टोबैसिलस बुलिगेरिकस इसका बैक्टीरिया है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने आपको बता दिया। अब लेज्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जो कि फलीदार प्लांट होते हैं, जो ठीक है इनके रूट्स के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं ये। सम आर पैथोजन, अब पैथोजन क्या होते हैं, जो कि आपको डिजीज़ करते हैं, बीमारियाँ करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलरा हो गया, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, सारी बीमारी मैं आपको लास्ट में डिटेल में करवाऊँगा। कौन कौन इसका कॉजेटिंग एजेंट है वो भी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास रिप्रोडक्शन। अब पहले मैं इसको आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। अब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। एक ग्राम पॉजिटिव एक स्टेन है, स्टेन मतलब एक कलर है, जिस बैक्टीरिया का वो कलर चढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, जिसको नहीं चढ़ता उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक, अब इसकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होते हैं, सेक्सुअली भी होते हैं। अब अगर एसेक्सुअली हो रहे होंगे तो उसके टाइप से हमारे बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन होगी, बडिंग वगैरह होगी, और कोनिडी फॉर्मेशन, कोनिडी फोर्स वगैरह बनते हैं इसमें। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ठीक है, 3 टाइप्स में मैंने आपको बता दी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए तो होगा ही होगा।
ठीक है हमारा। ये क्या है, क्रेन्स मॉडल, CRAINS। क्रेन्स मॉडल किससे रिलेटेड है, तो यही है बाइनरी फिजन किस तरह से हो रही है हमारे बैक्टीरिया के अंदर, किस गति से हो रही है, उसको किसने नोटिस किया था, क्रेन ने दिया था, और उसी को हम बोलते हैं क्रेन्स मॉडल। आगे आगे आएगा हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्म यह है सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है, सेल वॉल नहीं होती है इनकी, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। मैनीज आर पैथोजेनिक, यानी कि बीमारी कॉज करते हैं। PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यह है सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या है, तो PPLO आपको ऑप्शन में ज़रूर दिखेगा, PPLO होगा या फिर आपको होगा माइकोप्लाज्मा, तो किसी में भी लगा सकते हो। PPLO माइकोप्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रहा हूँ, पहले ये वीडियो बनाई थी वो सेव नहीं हुई, तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। अगला आ गई हमारी किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मैंने आपको क्या बताया था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे हमारे पास, इट इंक्लूड्स सिंगल सेल यूकैरियोट्स, सिंगल सेल तो होते ही हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर न्यूक्लियरी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। है फ्लैजेला, फ्लैजेला या सिलिया होता है, ये है फ्लैजेला का एग्जांपल और ये है सिलिया का एग्जांपल। तो ये निकले ना बाहर को, ये सिलिया क्या हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये है अमीबा, अमीबा है तो ये भी मूवमेंट करता है, लेकिन किसकी मदद से करता है, इनके जो ये जो दिखेंगे आपको फिंगरलेस प्रोजेक्शन, इनको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यानी कि झूठे पाँव, इन्हीं से ये खाता भी है। अगला आएगा हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोटिस्ट आर प्राइमरी एक्वाटिक, पानी में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटिका, ठीक है। और रिप्रोड्यूस हमारा मैंने आपको बताया कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे आ गया हमारा बैक्टीरिया, यह हमारा रैकी बैक्टीरिया, बीच में प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा की ब्रांच है यहाँ पे प्लांटी, यहाँ पे फंजाई, और ये है एनिमिलिया। इस फोटो को थोड़ा बड़ा लगा के लगाता मैं तो काफ़ी अच्छा रहता ना। चलिए अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसमें यहाँ पढ़ेंगे हम क्राइसोफाइट्स के बारे में, डाइफ्लैजेलेट्स के बारे में, ल्यूग्लिनॉइड्स के बारे में, स्लाइमोल्ड्स के बारे में, और प्रोटोजोन्स के बारे में। याद रखें प्रोटोजोन्स जो है वो किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है, मोनरा के अंदर नहीं आते हैं प्रोटोजोन्स। बैक्टीरिया अलग चीज़ है, और आपके अमीबा वगैरह जो है वो प्रोटोजोन्स है वो अलग चीज़ है, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है इनमें। तो पहला टाइप है हमारे पास क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स मतलब इट फाउंड इन फ्रेश वाटर और मेराइन, यानी कि दोनों वाटर में, चाहे खारा पानी हो चाहे साफ पानी, दोनों में ये पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं, तैरते हैं किसकी मदद से, पानी की मदद से, पानी के भाप से के थ्रू ये तैरते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। इट इंक्लूड्स डाई आइटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड जिसको बोलते हैं, डाई आइटम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाई आइटम्स, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है ये। तो चलिए डाई आइटम्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। जो इसका ये बाहर का कवर होता है ना डाई आइटम्स का, वो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन के इससे बना होता है, ठीक है। और इसकी जो बॉडी होती है, जो आपका सोप बॉक्स होता है ना, साबुन का डिबिया, उसकी तरह से इसकी बॉडी होती है। और बोला ऐसा माना जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर एगो, जो कि हमारा सी बेड था, यानी कि सी का जो निचले वाला लेवल था, वहाँ पे बहुत सारे डाइट में जो वो पड़े थे, और जो पूरा का पूरा सी का था वो एक, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो सिलिकॉन से बनी होती है, तो यहाँ पे सिलिकॉन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते थे, सिलिकॉन, ठीक है। और ये क्या था, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, यानी कि सबसे ज़्यादा खाना बनाने वाले कौन से हैं, हमारे डाइटम्स ही हैं, ठीक है। और किस में यूज़ आते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ आते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप में ये यूज़ आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायलोफ्लैजेलेट्स, यानी कि इनके पास क्या होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं जिनकी मदद से ये तैरते हैं। सेल वॉल स्टिप्स और सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, ठीक है, दो फ्लैजेला होते हैं। येलो ग्रीन ब्राउन रेड कलर बेस्ड ऑन द मेराइन पिगमेंट इन द सेल, मेन पिगमेंट ऑफ द सेल, जो भी पिगमेंट होगा उसकी वजह से इनका जो कलर आता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया इसमें से, रेड टाइड्स, ऐसा लगता है कि समुद्र में जो है वो खून फैला हुआ है, तो वो इन्हीं डायलोफ्लैजेलेट्स की वजह से होता है। और इसका एग्जांपल याद रखें, गोनिएलुक्स,
ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है वो लाल आपको दिखते हैं, बाकी हरा, नीला, पीला, ठीक है, बाकी इनकी पिगमेंट की बेसिस के ऊपर होता है ये। अगला है यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना। ये क्या होते हैं, खड़े हुए जो पानी, स्थिर पानी होता है उसमें ये पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के होते हैं ये, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव, और इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये है पेलिकल, ठीक है। आई स्पॉट, ये इसका फ्लैजेला है, ऑफ दो इसके पास फ्लैजेला होते हैं, एक लंबा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट होगी तो ये अपना भोजन जो खुद बना लेते हैं, लेकिन अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म को पकड़ के भी खा जाते हैं, ठीक है। द पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट, ठीक। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना, और यूग्लिना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है एनिमल्स और प्लांट का, ठीक है। इसके क्योंकि मूवमेंट भी करता है तो प्लांट एनिमल की तरह हो गया, इसका मूवमेंट करता है तो एनिमल, और ग्रीन है ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बनाता है तो ये प्लांट किसका कैरेक्टर है। अगला है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स हो गए सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो भी जिसके ऊपर ये चिपक जाते हैं, मान लीजिए कुछ पत्ते के ऊपर चिपक गए, ठीक है, जैसे पत्ता फ्लोट करेगा तो ये भी आगे आगे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। और इन सूटेबल कंडीशन में क्या कहते हैं, ये एग्रीगेशन में यानी कि एक साथ रहते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, यानी कि से कुछ बहुत लंबे लंबे फीट्स तक ये ऐसे ही कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। अगर ये क्या होता है कि प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडी में, उसके बाद उन पे बन जाते हैं स्पोर्स, जैसे ये हो गया छतरी जैसी, कोड़ू जैसे बन जाता है, आपने देखा होगा ये, ठीक है। तब ये जब स्पोर जो है वो फट जाते हैं और एयर के थ्रू जो है इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, उसके बाद इनके गैमीट्स जो हैं उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, और जो है इनका नेक्स्ट इनका थैला जैसा वो जो बन जाता है, उसके बाद दोबारा फ्लोटिंग बॉडी बनती है, उसके अंदर मियोसिस होती है, दोबारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और दोबारा से साइकिल रिपीट होता रहता है। अगला है प्रोटोजोन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोन्स भी चार तरह के होते हैं, प्रीडेटर होते हैं और पैरासाइट होते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेला वाले प्रोटोजोन्स, सिलिया वाले प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। तो पहले हम देखेंगे अमीबा वाले प्रोटोजोन्स। अमीबा मतलब जिनके फ्लैजेला नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट किसकी मदद से करते हैं, ये अपने जूठे पाँव सूडोपोडिया, फॉल्स फीट की मदद से ये करते हैं, ठीक है। मेरेन फॉर्म्स सिलिका शेल ऑन द सरफेस, एग्जाम्पल है इसका एंटमीबा हिस्टोलेटिका। फ्रेश वाटर, सी वाटर कहीं भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैजेला वाले प्रोटोजोन्स, एग्जाम्पल है आपका स्लीपिंग सिकनेस करने वाला ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। फ्लैजेला होता है फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस, बंदा जो सोए रहता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है, सी फ्लाई। अगले हमारे पास सिलिए वाले प्रोटोजोन्स, सिलिए में पैरामीशियम एग्जाम्पल है इसका। मूवमेंट किसकी वजह से होती है, सिलिए की वजह से इनमें होती है। अगला स्पोरोजोन्स, एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम, जिसमें क्या जो है इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर्स बनते हैं और स्पोर ही बीमारियाँ कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपने पढ़ा होगा, जो कि मलेरिया का पैरासाइट है, ठीक है, और मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इनको क्या लेके जाता है आपका, मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। अब आगे कुछ हम आपकी बीमारियाँ, जैसे निमोनिया क्या कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। साल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है। आगे क्या है, डेसेंट्रिया या फिर आपका एंटमीबा हिस्टोलेटिका भी यही कॉज करता है। वाइब्रियो कॉलरी, कॉलरा, प्लेग, यस्निया, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये बीमारियाँ जरूर याद रखनी है, और उनको कॉजिटिंग एजेंट भी मेनली याद रखना है। और कई बार क्या पूछाता है, बताइए कि लेप्रोसी को क्या कॉज करता है, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे एग्जाम्पल दिए आपको, ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, जॉन्डिस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, डायरिया हो गया आपका, ये सारे किस्से हैं, ये आपके बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। अब आगे है कि प्लांट्स को होने वाली बीमारियां,
जो कि आपके बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। सिट्रस कैंकर सिट्रस फ्रूट में, ज़ैंथोमोनासिटी, चलो इनको तो याद रहेंगे तो ठीक है। बाकी ये है आपके पास क्नाउजिंग ऑफ एप्पल, सिट्रस कैंकर ऑफ टोमेटो, रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, ऐसे कुछ बीमारी इनको एक बार नज़र ज़रूर मार लें। अगला है कि टर्म मोनेरा किसने कॉइन करी थी? ये करी थी हमारे पास स्टेनर्स एंड वान नील ने करी थी। अगला है हमारे पास कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? एवी लियोनहॉक ने करी थी। बैक्टीरिया टर्म किसने कॉइन करी थी? तो ये एहरन वर्ग ने करी थी। रॉबर्ट कोच ने टर्मिनोलॉजी दी थी बीमारियों के लिए। लुईस पास्चर जिसने क्या किया था? गिवन द जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन की टेक्निक भी इसने डिस्कवर करी थी। हैंसन डिजीज़ किसने? लेप्रोसी की खोज करी थी हैंसन ने, तो इसको हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग को। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अगला है हमारे पास ट्राइपेनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और वेक्टर क्या है इसका? सीसी फ्लाई। लेशमेनिया एक और है, कालाजार या दमदम फीवर, दोनों एक ही नाम है, और वेक्टर क्या है इसका? सैंड फ्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखें। लेशमेनिया सैंड फ्लाई है, इसको याद रखें। तो ये थी आज की मेरी तरफ से आपके लिए सेकंड चैप्टर। इसका पार्ट सेकंड जो है वो मैं जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना और अपने छोटों को और हमारा भी ध्यान रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ उसको वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।